हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास आम फंक्शंस रो एक्सरसाइज 3C रो क्वेश्चन सॉल्व करवा। ठीक अच्छे, बट एक्सरसाइज 3C रो क्वेश्चन सॉल्व करने पहले तुमको किसी डेफिनेशंस और किसी फॉर्मूले एमती सब ठीक से बुझार अच्छे। जब से पार्ट तुम ठीक से न बुझे तो एक्सरसाइज रो क्वेश्चन सब तुम सॉल्व करि परिबानी। तो फंक्शन तो आमर 11th मैथमेटिक्स गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। यदि आम फंक्शंस ठीक से न करवा तो क्लास 12th रे भी आमर फंक्शंस अच्छे, तो से फंक्शंस आम से चैप्टर आम डिफिकल्ट हो। तो यदि मुझे फंक्शंस ठीक से न करी तो मोर लिमिट्स कंटिन्यूटी जो कैलकुलस अच्छी ना, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से सब टॉपिक आम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो तुम्हें ठीक से फंक्शंस बुझीब तो फंक्शंस रो जहाँ डेफिनेशन जहाँ भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस जहाँ भी अच्छी मुझे 1 बाय 1 डिस्कस करी। ठीक से तुम्हें बुझीब तो एक्सरसाइज 3C रो क्वेश्चन भी सॉल्व कर तुमको। आउ जो अदर चैप्टर्स आसो आगो तुमको 12th रिलेशन फंक्शंस मिल कैलकुलस रो जो डिफरेंट टॉपिक्स अच्छे से भी तुम्हें इजीली सॉल्व कर क्वेश्चंस। ठीक अच्छे, तो आमर फंक्शंस रो फर्स्ट पॉइंट ला डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आम आगे डेफिनेशन रो स्टार्ट करवा। तो इनिशियली f is a relation, तो मुझे f is a relation कंसीडर करी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो रिलेशन आमर डिफाइंड है फ्रॉम A टू B। तो दिस रिलेशन इटा आम रिलेशन अच्छी, दिस रिलेशन इज सेट टू बी ए फंक्शन। या मुझे फंक्शन कहबी तो को कंडीशन रे कहबी ना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B, वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B। तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करो देन आमर रिलेशन टा फंक्शन है जीव। तो कंडीशन टा करना मुझे कोई एग्जांपल एक्सप्लेन कर तुम ठीक से बुझीब। तो तुम ठीक से बुझीब तो इजिली तुम फंक्शन को आइडेंटिफाई कर पार। ठीक अच्छे, तो हमें गोटे एग्जांपल नब। तो एग्जांपल मु लेट नहीं गली लेट ए बी द सेट 1 2 3, बी सेट यूज कली ए बी एंड सी। ठीक अच्छे, तो इनिशियली f इज ए रिलेशन नहीं है, रिलेशन कौन है फंक्शन है देन तक मुझे फंक्शन कहबी जो f रिलेशन ले डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक अच्छे, देन तो सेट A सेट A रो एलिमेंट्स अच्छी 1 2 3 अच्छी, सेट B रो एलिमेंट्स अच्छी A B C। तो आमर f इज ए रिलेशन। तो f इज ए रिलेशन, जो रिलेशन मुझे तार एलिमेंट्स मुझे यूज कली 1A देन 2B देन यूज कली 3C। ठीक है, 3C। तो मुझे 3 एलिमेंट्स नहीं तो रिलेशन टा फंक्शन हम यदि कंडीशन सेटिस्फाई करिबा आम चेक करिबा कंडीशन तापर फंक्शन बोले कहबा। ठीक अच्छे, तो मोर सेट A रो एलिमेंट्स 1 2 3, सेट B रो एलिमेंट्स A B C अच्छे। तो मुझे एलिमेंट्स नहीं 1A 2B एंड 3C। ठीक अच्छे, तो मोर कंडीशन करना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B। तो ये स्टेटमेंट को मुझे दुईटा पार्ट कर दूसरी। ईच एलिमेंट रो इमेज थी देखो 1 रो इमेज A अच्छी, 2 रो इमेज B अच्छी, 3 रो इमेज C अच्छी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कला ईच एलिमेंट रो इमेज थी। सेकेंड कंडीशन ला ईच एलिमेंट रो सिंगल इमेज थी। तो 1 रो सिंगल इमेज अच्छी, 2 रो सिंगल इमेज अच्छी, 3 रो सिंगल इमेज अच्छी। तो आमर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कला ईच एलिमेंट रो इमेज थी, ईच एलिमेंट रो सिंगल इमेज थी, f इज ए फंक्शन। तो क्लियरली करना हियर f इज ए फंक्शन। तो मुझे f इज ए फंक्शन कहदेली तो रीजन करना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B। तार मीन्स करना ईच एलिमेंट रो द इमेज डेफिनेटली एक्जिस्ट करिबा और ईच एलिमेंट रो सिंगल इमेज थी। ईच एलिमेंट रो इमेज थी, ईच एलिमेंट रो सिंगल इमेज थी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करो देन आमर f इज ए फंक्शन है जीव। तो ये जो रिलेशन नहीं ये तो से कंडीशन सेटिस्फाई करो तो क्लियरली करना f इज ए फंक्शन। ठीक अच्छे, यदि आमर f टा फंक्शन हो गला देन आम सेट A को कौन कहबा ना डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक से मन रखियो, यदि आमर f टा फंक्शन हो गला इनिशियली रिलेशन थिला, रिलेशन रे फंक्शन हो गला, यदि फंक्शन हो गला सेट A इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन कहला मैंने सेट A कहबा। देन सेकेंड सेट आमर को डोमेन ऑफ द फंक्शन, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो को डोमेन कहला मैंने सेकेंड सेट, सेकेंड सेट आमर डोमेन ऑफ फंक्शन कहला मैंने फर्स्ट सेट, सेट A अच्छी और को डोमेन कहला मैंने सेट B है आमर को डोमेन सेट। रेंज मु कहबी। ठीक अच्छे, तो एक मुझे कौन कहली नाउ इमेज ऑफ 1। तो इमेज ऑफ
इमेज ऑफ 1 और इमेज ऑफ 1 कहला माने एक्चुअली f1 तो f1 इक्वल टू तमरो a तो f1 इक्वल a कहला माने 1 रो इमेज a अछि तो b को हम कोन कहबा ना इमेज ऑफ एटा 2 कहबा ठीक अछि इमेज ऑफ 2 तो f2 इक्वल टू हमको b मिलला सेमती c को हम कोन कहबा ना इमेज ऑफ 3 कहबा इमेज ऑफ 3 हला f3 इक्वल टू c अछि तो f3 इक्वल c कहला माने 3 टा हमर डोमेन रो एलिमेंट c टा हमर रेंज रो एलिमेंट ठीक अछि तो a हला इमेज ऑफ 1 b इमेज ऑफ 2 c हला इमेज ऑफ 3 तो 1 को हम कोन कहबा ना प्री इमेज ऑफ a प्री इमेज ऑफ a सेमती 2 को तुम कोन कहबा ना प्री इमेज ऑफ b 3 को कोन कहबा ना प्री इमेज ऑफ c तो इमेज प्री इमेज तो बुझिपेलो देन हमर डोमेन हे गेला को डोमेन हे गेला देन ला रेंज मतलब मो रेंज ऑफ f फाइंड करिवे तो ए केस रे हमर रेंज रे एलिमेंट्स a b c अछि ठीक अछि a b c अछि बट ऑलवेज इट देखो रेंज ऑफ f और कोड डोमेन ऑफ f दिटा सेम अछि कोड डोमेन ऑफ f b अछि रेंज ऑफ f b हमर b c गेला बट ऑलवेज तुमरो सेम होबनी तो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो रेंज ऑफ f तो रेंज ऑफ f टा ऑलवेज करना सबसेट ऑफ कोड डोमेन ऑफ f तो रेंज ऑफ f टा सबसेट ऑफ कोड डोमेन को सबसेट ऑफ कोड डोमेन कहला माने सम केसेस रे रेंज कोड डोमेन इक्वल थिबो और सम केसेस रे रेंज टा तुमरो प्रॉपर सबसेट ऑफ कोड डोमेन थिबो ठीक अछि तुमरो डेफिनेशन कोन कहले ऑथर रिपीट कर दो छी इनिशियली f इज अ रिलेशन थिबो से रिलेशन को हमें फंक्शन कहबा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट b त माने सेट a रो ईच एलिमेंट रो इमेज थिबो सेकेंड कंडीशन ला ईच एलिमेंट रो सिंगल इमेज थिबो जदि हमर ए दीटा कंडीशन सैटिस्फाई गला देन हमर f इज अ फंक्शन हे जीवो ठीक अछि त हम आ केतरा एग्जांपल भी डिस्कस करिबा let f is a तो initially mo f is a relation को अछि तो the first example defined from set a to set b f is a relation अछि तो एलिमेंट्स में 1 2 3 यूज करली a एंड b यूज करली ठीक अछि 1 रो इमेज a यूज करली 2 रो इमेज b यूज करली तो इन दिस केस क्लियरली f is not a function f is not a function तेटी फंक्शन हबनी कोन पैना 3 रो किछि इमेज एक्जिस्ट करोनी 3 रो किछि इमेज एक्जिस्ट करोनी द रीजन ला 3 does not have any image 3 does not have any image 3 रो किछि इमेज एक्जिस्ट करोनी तले हमरो सेकंड कंडीशन टा फर्स्ट कंडीशन थिला ऑल एलिमेंट्स रो इमेज थिबो तेटी फर्स्ट कंडीशन फेलियर हे गेला तो क्लियरली f is not a function second example f is a relation defined from a to b यूज करली तो इठी 1 2 here a b c कर दे छी तो 1 रो इमेज a 1 रो इमेज b हे गेला 2 रो इमेज मो c नहीं गेली देखो क्लियरली ईच एलिमेंट रो तो इमेज अछि बट 1 रो 2 इमेजेस अछि द 2 इमेजेस थिबो तो क्लियरली करना f is not a function तो ये भी फंक्शन हबनी तो ये हमारा कौन सेकंड कंडीशन टा फेलियर हे गेला नॉट ए फंक्शन तर रीजन करना f is a one many relation अछि since f is a one many relation यदि one many relation थिबो तले क्लियरली करना f is not a function रिलेशन है पे बट नॉट ए फंक्शन 1 रो इमेज a अछि तो f1 equal to here f1 equal to a अछि and f1 equal to b माने f1 रो हमर डबल इमेजेस अछि तो क्लियरली करना f is not a function थर्ड एग्जांपल सपोज a is a set b set अछि f is a relation हम आगे रिलेशन कहबा देन फंक्शन एगला फंक्शन कह देबा तो 1 2 3 अछि a b अछि तो 1 रो इमेज a 2 रो इमेज a 3 रो इमेज a देखो जो रिलेशन नहीं छी ईच एलिमेंट फर्स्ट सेट रो ऑल एलिमेंट्स रो इमेज अछि ऑल एलिमेंट्स रो सिंगल इमेज अछि सेटा इंपोर्टेंट पार्ट ऑल एलिमेंट्स रो इमेज अछि ऑल एलिमेंट्स रो सिंगल इमेज अछि तो क्लियरली करना f इज अ फंक्शन तो द थर्ड एग्जांपल डेफिनेटली करना बना फंक्शन हबो तो f इज अ फंक्शन
तो फंक्शन हमारा रीजन करना हमर टू कंडीशन सैटिस्फाई कला फर्स्ट सेट रो ऑल एलिमेंट्स रो इमेज अच्छी ऑल एलिमेंट्स रो सिंगल इमेज अच्छी तले क्लियरली करना f इज ए फंक्शन तले हमरो कंक्लूजन करना f इज ए रिलेशन थीव द रिलेशन इज ए फंक्शन हवा if every element of set A has one and only one image in the set B तो मैंने फर्स्ट सेट रो ऑल एलिमेंट्स रो इमेज थीवो ऑल एलिमेंट्स रो सिंगल इमेज थीवो देन हमरा f इज ए कोन हबो ना डेफिनेटली फंक्शन हबो ठीक अछि देन देटा इंपोर्टेंट पॉइंट द फंक्शन को हमें केमते रिप्रेजेंट करिवा ना फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B तो एटा डेफिनेट जेने रिलेशन थिला डिफाइंड फ्रॉम A टू B की A टू A function defined from A to B अच्छी तो हमारा expression ऐसी हुआ f such that A to B यार means है function defined अच्छी from A to B second point ला f is a function from A to B तो इट मु f को function कह दे रही and AB element of f अच्छी दी AB टा element of f अच्छी तो clearly हमारा B टा कौन होगा ना f ए होगा दी AB element of f अच्छी तो हमारा B equal to f ए होगा तो एफ ए इक्वल टू बी कही पारियो और बी इक्वल टू एफ ए कले भी करेक्ट है वो ठीक से मन रखियो ए बी एलिमेंट ऑफ एफ अच्छी मैंने डेफिनेटली एफ ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू एफ ए ही हवा तो नेक्स्ट पॉइंट ला इक्वल फंक्शंस मु सब पॉइंट वाइज डिस्कस कर देबी ठीक से तुम्हें बुझथिबो देन तुमरो एक्सरसाइज 3C रो all questions easily solve हो ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट ला इक्वल फंक्शन सपोज f इज ए फंक्शन अच्छी एंड z इज ए फंक्शन तो f फंक्शन z फंक्शन अच्छी तो these two functions are equal functions तो हमें ये फंक्शन को इक्वल कहवा को कंडीशन रे if it satisfies first condition la domain of both functions are equal domain of f equal to domain of g तमने domain of both functions equal थीवो कोडोमेन ऑफ बोथ फंक्शंस इक्वल थीवो एंड रेंज भी इक्वल थीवो डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g इक्वल थीवो कोडोमेन इक्वल थीवो रेंज इक्वल थीले देन वी कैन से दैट टू फंक्शंस f एंड g आर इक्वल फंक्शंस ठीक है तो टू फंक्शंस को मैं इक्वल कहवार कंडीशन करला ना डोमेन ऑफ बोथ फंक्शन इक्वल थीवो कोडोमेन भी इक्वल थीवो रेंज भी इक्वल थीवो यदि तुम्हारा ऑल कंडीशन सैटिस्फाई कला देन टू फंक्शंस आर इक्वल फंक्शंस यदि f एंड g इक्वल फंक्शंस अच्छी तो हमें केमती तो राइट करियो ना f इक्वल टू g तो टू फंक्शंस आर इक्वल फंक्शंस देन वी कैन राइट f इक्वल टू g f इक्वल g कहला माने डोमेन इक्वल थीवो कोडोमेन इक्वल थीवो रेंज इक्वल थीवो माने बोथ फंक्शंस आर डोमेन कोडोमेन और रेंज इक्वल थीवो ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट ला रियल वैल्यूड फंक्शन suppose f is a function defined from a to b तो defined from a to b तो this function is called a real valued function if b is a subset of r यदि b टा subset of r थीवो b कहला माने कोडोमेन यदि कोडोमेन टा subset of r थीवो तो हमें फंक्शन टा कौन कहना रियल वैल्यूड फंक्शन ठीक है देन ला रियल फंक्शन तो रियल फंक्शन f तो डिफाइंड फ्रॉम a टू b थीवो तो फंक्शन टा को हम रियल फंक्शन कहबा को कंडीशन यदि a and b both are subset of real number थीवो a भी subset of real number b भी subset of real number थीवो देन हमारा रियल फंक्शन कहबा b टा subset of real number अच्छी तो हमें रियल वैलिड फंक्शन कहबा तो डिफरेंस बिटवीन रियल वैलिड फंक्शन और रियल फंक्शन व्हिच वे ला b सबसेट ऑफ रियल नंबर अच्छी तो हमें रियल वैलिड फंक्शन कहबा a and b यदि बोथ सबसेट ऑफ इट देखो बोथ आर सबसेट ऑफ r अच्छी यदि बोथ सबसेट ऑफ रियल नंबर थीवो तो हमें f को कोन कहबा ना रियल फंक्शन कहबा तो गोटे एग्जांपल भी सॉल्व करबा रियल फंक्शन रो if fx equal to 1 by 2x plus 1 x not equal to minus half ये तो क्वेश्चन दे छे show that f of fx equal to 2x plus 1 divided by 2x plus 3 तो ये सब क्वेश्चन 11th रे तो कम आसीबो बट 12th रे तुमको डेफिनेटली मिलिबो क्वेश्चन ये क्वेश्चन तुमको 12th रे मिलिबो साइड दे छे x not equal to minus 3 by 2 तो मते गिवन दे छे fx तो fx equal to 1 by 2x plus 1 ठीक है देन मते f of fx फाइंड करियर अछि तो f of fx equal to f of fx equal to 1 by 2x plus 1 पुट कली तो fx प्लस में 1 by 2x plus 1 पुट कली यदि मते f 10 फाइंड करियर अछि तले मु कोन करिबि ना एक्स्ट्रा 10 पुट करिबि तो 1 by 2 into 10 plus 1 करिबि जेमते कली तो सपोज हमर ए x प्लस रा में 1 by 2x plus 1 80 पुट करियो तो राइट साइड पे पुट करिबा तो पुट कला पर हमको रिजल्ट मिलिबो 1 तो रहइबो डिवाइड बाय रहला 2 into माने x प्लस रे मु यूज कली 1 by 2x plus 1 तो 1 by 2x plus 1 इज इवो माने x टाइप में रहि गेला 1 by 2x plus 1 अब प्लस 1 रहला ठीक है जेमते ए मेथड में कले ना f10 बाहर कले तो एटी एग्जैक्टली ए एक्सप्रेशन टर्म x रे पुट कले राइट साइड रे x रे पुट कर देली तापर बस कले सिंपलीफिकेशन करिबा तो ये तो 2
divided by 2x plus 1 plus 1, then LCM 1 divided by 2 plus 2x plus 1 divided by 2x plus 1, तो this equal to 1 by 2 plus 1 3, तो 2x plus 3 divided by 2x plus 1, तो ये तो यार रेसिप्रोकल फॉर्म आसो 2x plus 1 divided by 2x plus 3, बट तुम्हें यदि एटी एंड करे तुम मिस्टेक हम तुम्हें साइड रे ऑलवेज कौन मेंशन करिवो ना डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, तो 2x plus 3 नॉट इक्वल 0 एटा रखिबो नॉल मिस्टेक हे जीवो, तो दिस इंप्लाइज मते x मिलला नॉट इक्वल टू -3/2, तो क्वेश्चन रे भी देछि x नॉट इक्वल -3/2, बट तुम आंसर रे भी एक्सप्रेशन रे रखिबो जे ए एक्सप्रेशन रे डिफाइंड हबो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -3/2, तो हमको प्रूफ करे पे दितला f ऑफ fx इक्वल टू 2x plus 1 डिवाइड बाय 2x plus 3, तो प्रूफ है गला। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। फंक्शंस रे योटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट जाको डोमेन बाहर करिवा ठीक से आसीबनी तार 12th क्लास रे कैलकुलस रे डेफिनेटली प्रॉब्लम हबो, ठीक अछि, ते टॉपिक के तुमे ठीक से बुझिबो। तो डोमेन द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन fx, सपोज हमारा fx इज अ गिवन फंक्शन देछे, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन fx इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर व्हिच fx इज मीनिंगफुल। तो यार मींस बुझे पहले हमको किछ एग्जांपल सॉल्व करियर अछि, मो एग्जांपल 1 बाय 1 सॉल्व करछि तो मैं क्लियरली करना डोमेन रो मीनिंग बुझ परिबो, ठीक अछि। फर्स्ट एग्जांपल लेट नेगली fx इक्वल टू x plus 5, तो हमारा टॉपिक अच्छी डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन अच्छी मैंने डेफिनेटली फंक्शन रो डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर थी वो और को डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर थी वो, तो डोमेन रो कहले डोमेन एलिमेंट्स कहले हमें डेफिनेटली हमको रियल नंबर सेट रे ही फाइंड करिवार अछि, तो केमती फाइंड करिवा, तो क्लियरली करना जो x plus 5 अच्छी, तो ये हमें x रो वैल्यू जो भी रियल नंबर पुट करिवा रिजल्ट फाइनाइट आसीबो, तो हमने दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, मैंने क्लियरली करना fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, मैंने ऑल x बिलोंग्स टू अर्थ, तो ये मु जो भी रियल नंबर यूज करी तो प्लस 5 कला पर डेफिनेटली फाइनाइट नंबर आसीबने, रिजल्ट हमर बिलोंग्स टू आर आसीबो, तो मैंने फंक्शन टा हमर ऑलवेज डिफाइंड अछि, जो भी रियल नंबर हमें पुट करिबाटा डिफाइंड अछि, डिफाइंड माने रिजल्ट हमर फाइनाइट रियल नंबर अछि, ठीक अछि। दी ऑल एलिमेंट्स में डिफाइंड होछि, तो क्लियरली कोन कहबा ना डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो द डोमेन ऑफ फंक्शन कहबी सेट ऑफ रियल नंबर हबो, द रीजन ला दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, तो हमर डोमेन रो मीनिंग करला ना फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स for which this function is meaningful, तो हमें एमती रियल नंबर्स बाहर करिवा जो रियल नंबर्स पुट कला माने फंक्शन टा मीनिंगफुल होती हो, जो भी नंबर है मीनिंगफुल है से नंबर टा डोमेन रो एलिमेंट हबो, ठीक अछि। तो एमती तो रियल नंबर्स अछि इनफाइनाइट, बसी तुम तो 1 by 1 चेक करि परिबनी, तो तुम पूरा एक्सप्रेशन टा कोन चेक करिवो, देखियो एक्सप्रेशन टा कोठी डिफाइंड अछि कोठी नॉट डिफाइंड अछि, तो जोठी नॉट डिफाइंड हबो से पॉइंट टा डोमेन रो एलिमेंट हबनी सेटा माइनस कर दो रियल नंबर सेट रो, तो जोठी तुमरो डिफाइंड होतिबो से पॉइंट टा डोमेन रो एलिमेंट, ते फंक्शन तो हमरो ऑल एलिमेंट्स डिफाइंड होछि, त हमरो डोमेन ऑफ फंक्शन मिलला सेट ऑफ रियल नंबर। सेकेंड एग्जांपल सपोज मु fx इक्वल टू 1 by x नेली ना, एबे देखियो क्लियरली करना, तो यदि x इक्वल टू मु 0 यूज कर दो छी, तो 0 यूज करले 1 by x टा क्लियरली करना नॉट इन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो 1 by 0 हो जिवो ना, 1 by x इक्वल टू 1 by 0, 1 by 0 इज नॉट ए रियल नंबर, तो मैंने 0 रे फंक्शन टा डिफाइंड होनी, तो तुम्हें आओ एनी पॉजिटिव रियल नंबर पुट करो, एनी नेगेटिव रियल नंबर पुट करो, डिफाइंड हो छी खाली 0 रे डिफाइंड होनी, तो क्लियरली करना fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, ठीक अच्छे। तो x इक्वल टू 0 रे डिफाइंड होनी, यदि x इक्वल टू 0 रे डिफाइंड हो रही तो 0 तो एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हेनी, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन ते बाहर करिवो, तो रियल नंबर सेट तो अच्छे से 0 टा तुम कौन करिवो ना माइनस कर दो, से एलिमेंट 0 टा माइनस कर देले तुमको मिल जीवो डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो हमारा डोमेन रो कौन मीनिंग ना फाइंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स
फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन इज मीनिंगफुल जो एलिमेंट रे मीनिंगफुल हम से एलिमेंट डोमेन रे एलिमेंट हम और जो तुम नॉट डिफाइंड हम से एलिमेंट डोमेन रोबनी से एलिमेंट तुम रियल नंबर सेट रो माइनस करदेव ठीक अच्छे। देन थर्ड एग्जांपल सपोज मु fx इक्वल टू 1 by x plus 2 नहीं गली तो 1 by x नहीं ये 1 by x plus 2 नहीं किसी डिफिकल्ट नुह देख x plus 2 टा मोर 0 हे जीवो तले 1 by 0 नॉट डिफाइंड हे जीवो त माने x टा तुमरो -2 होबनी -2 पुट कला माने ये 0 हे जीवो 1 by 0 नॉट डिफाइंड तले मोर क्लियरली करना fx इज नॉट डिफाइंड at x equal to -2 the reason करना x equal to -2 पुट कला माने -2 + 2 ये 0 है 1 by 0 नॉट डिफाइंड ए पॉइंट रे ही नॉट डिफाइंड अछि आउ तुमे जो भी पॉइंट पुट करो एनी रियल नंबर पुट करो डिफाइंड हो देयरफॉर हमको डोमेन ऑफ द फंक्शन मिलला ऑल रियल नंबर्स माइनस करना बना -2 तो -2 रे नॉट डिफाइंड होछि हमको रियल नंबर मिलनी आउ तुमे जो भी रियल नंबर पुट करो डिफाइंड हो और तुमको डेफिनेटली एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मिल जाएगा। देन फोर्थ एग्जांपल fx इक्वल टू 1 by x minus 1 into x minus 2 नेली तो ये भी गोटे फंक्शन अच्छी देख हमरो x minus 1 डिनोमिनेटर 0 हला हमरे नॉट डिफाइंड हबो यदि x minus 1 मु 0 नेली तो मोर x इक्वल टू 1 मिलला तो ये भी 0 हे जीव नॉट डिफाइंड हो तो माने 1 रे डिफाइंड होनी सेकेंड केस करना जो x minus 2 इक्वल टू 0 नेली तो मते x इक्वल टू 2 मिलला तो 2 भी पुट कले ये 0 हे जीवो तो 1 by 0 नॉट डिफाइंड तो 1 पुट कले भी नॉट डिफाइंड होची 2 पुटले भी नॉट डिफाइंड होची आउ तुमे एनी अदर रियल नंबर पुट करो डेफिनेटली डिफाइंड हे जीवो तो क्लियरली करना fx इज नॉट डिफाइंड at x equal to 1 and x equal to 2 तो ये दीटा पॉइंट रे नॉट डिफाइंड होची जोटी नॉट डिफाइंड हम सेटा रियल नंबर माइनस करतवा देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स ऑफ एक्सेप्ट 1 and 2 तो 1 और 2 पुटले हमरा नॉट डिफाइंड होची तो से दीटा केबी भी तुमरो डोमेन रो एलिमेंट हबनी आ तुमे जो भी नंबर पकाओ सेटा तुमरो डिफाइंड हो डिफाइंड माने रिजल्ट हमरो ओटे फाइनाइट नंबर आसीबो और बिलोंग्स टू r थिबो तो नॉट डिफाइंड हे गला हमने तुमरो से पॉइंट डोमेन रो एलिमेंट हबनी तो से पॉइंट रियल नंबर रो माइनस कर देबो ठीक अछि। फिफ्थ एग्जांपल fx इक्वल टू 2x minus 3 divided by x square minus 3x plus 2 तो क्लियरली करना fx तो fx is not defined if x square minus 3x plus 2 equal to 0 यदि এটা 0 है जीवो तो not defined है जीवो तो not defined लमन तो हमरो डेफिनेटली से एलिमेंट रा डोमेन रा आसीबनी तो एक एलिमेंट्स बाहर करे में कौन करियो ना फैक्टराइज कर देबा तो मल्टीप्लाई कले 2x स्क्वायर प्लस कले 3 तो 2 1 तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन तुम फैक्टराइज करिबो x कॉमन नबो तुमको x माइनस 2 गोटे फैक्टर मिलिबो आ गोटे फैक्टर x माइनस 1 मिलियो तुम निजे फैक्टराइज कर दो किछि डिफिकल्ट नहीं तो x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिलला और x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज x इक्वल हमको 2 मिलला और x इक्वल टू 1 तो 1 पुट कले ये 0 हे जीवो फंक्शन नॉट डिफाइंड हबो तले 1 टा डोमेन रो एलिमेंट हबनी 2 पुट कले भी 0 हे जीवो तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हे होछि तले तुमरो 2 भी डोमेन रो एलिमेंट हबनी तो ए दिटा छडला पर आउ सब तुमरो डोमेन रो एलिमेंट हबो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन देयरफॉर डोमेन ऑफ f इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 1 और 2 तो 1 2 रे कोन होछि ना डिनोमिनेटर 0 ही होछि तो फंक्शन डिफाइंड होनी तो 1 2 तुमरो डोमेन रो एलिमेंट होनी और सब एलिमेंट्स आसी जीव डोमेन रो ठीक अछि। देन सिक्स्थ एग्जांपल fx इक्वल टू मते गिवन देछि रूट ओवर ऑफ x माइनस 2 x माइनस दैट इज स्क्वायर रूट मिलला ठीक से मन रखिबो जे रूट ओवर ऑफ 0 कहला माने 0 तो रूट ओवर ऑफ पॉजिटिव 4 मिलला मोर प्लस माइनस 2 हे जीव बट ये रूट ओवर ऑफ माइनस 4 मिल गला तो क्लियरली करना इट नॉट ए रियल नंबर होबनी तो स्क्वायर रूट फंक्शन अछि माने x माइनस 2 टा तुमरो आइदर 0 हे परिबो नले पॉजिटिव तो केबे नेगेटिव होबनी तो फंक्शन fx इज डिफाइंड so this is defined if
x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन आमर कौन हम ना फंक्शन डिफाइंड हम तो दिस इम्प्लाइज x कौन हम ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो मैंने 2 पुट कले डिफाइंड होची 2 रु ग्रेटर नंबर पुटले डिफाइंड होची बट 2 रु लेस हो गले डिफाइंड होनी तो आमर डोमेन ऑफ फंक्शन केमती मिलिबो ना डोमेन ऑफ फंक्शन तो 2 रु ग्रेटर अच्छी 2 और 2 रु ग्रेटर तो रियल नंबर तो रियल फंक्शन चलछि मैं 2 रु स्टार्ट करिबो इन्फिनिटी 2 रु ग्रेटर माने 2 टू इन्फिनिटी तो ग्रेटर देन इक्वल अच्छी तो स्क्वायर ब्रैकेट इज इंक्लूड हम 2 पॉइंट ये साइड तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट तो मु नंबर लाइन रिप्रेजेंट करिबी तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सपोज ये हमर 2 अच्छी 2 टा तुमर स्क्वायर ब्रैकेट अच्छी माने डार्क सर्कल आसीबो सेट्स रे तुम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करि सछि बस ये पार्ट या गोटे डार्क कर देबो तो ये हमर डोमेन ऑफ द फंक्शन fx बुझिएला तो ताले डोमेन रो मीनिंग कनला ना फाइंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज मीनिंगफुल जो एलिमेंटरी फंक्शन डिफाइंड होतिबो माने मीनिंगफुल होतिबो से एलिमेंट डोमेन रहबो तो जो पॉइंट डिफाइंड होनी तो से पॉइंट कोन होना डोमेन रो एलिमेंट्स केबे भी होबनी ठीक अछि तो डोमेन रो ऑथर रिपीट कर छि डोमेन मींस अला फाइंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज मीनिंगफुल नेक्स्ट पॉइंट ला रेंज ऑफ रियल फंक्शंस ठीक है तो रेंज ऑफ रियल फंक्शंस ऑफ ए रियल वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय fx एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन तो यार मीन्स करना तो फंक्शन अच्छे तो डेफिनेटली डोमेन सेट थी वो तो डोमेन सेट लेट सेट ऑफ रियल नंबर कोडोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर मो कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर कहछि मते रेंज फाइंड करियर अछि तो हियर fx इक्वल टू सपोज fx इक्वल टू यूज कर 2 माइनस 3x ये मोर फंक्शन अच्छे तो डोमेन यदि रियल नंबर कंसीडर कले तो माइनस इन्फिनिटी तो एमते कंटिन्यू करिवो 0 एमते कंटिन्यू करिवो इन्फिनिटी दैट इनफाइनाइट वैल्यूज अच्छी तो मु 0 पुट कली x इक्वल 0 तो 0 पुटले हमने 2 माइनस 3 इंटू 0 तो 2 माइनस 3 इंटू 0 तो 2 तो 0 रो इमेज हमको मिलगला 2 ठीक अच्छे तो तमने डेफिनेटली कोडोमेन तो मोर सेट ऑफ रियल नंबर्स अच्छी तो 2 टा कोन मिलला ना डेफिनेटली एलिमेंट्स ऑफ रेंज सेट तो 2 इक्वल टू मोर हियर करना f0 तो हमर डेफिनेटली रेंज कहला माने रेंज तो ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन तो डोमेन रो जो एलिमेंट्स थिबो तारो जो इमेज आसीबो से इमेज हला बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन तो हमें तो एमती बस कि 1 बाय 1 एलिमेंट बाहर करके हम रेंज सेट बाहर करे तो बहुत डिफिकल्ट है जो तो हमें मेथड अच्छी तो हमें से मेथड यूज करके हमें रेंज फाइंड करवा ठीक अच्छे तो रेंज मीन्स करना डोमेन रो जो एलिमेंट्स थिबो तो एलिमेंट पुट करला पर तारो इमेज आसीबो से इमेज डाला बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन तो हमको रेंज सेट टा फाइंड करियर अछि तो एटी तो ओनली 2 कहली तो रेंज ऑफ द टोटल एलिमेंट ऑफ रेंज सेट अछि सेंती अदर पॉइंट्स भी थिबो बट हमको पूरा रेंज सेट टा फाइंड करियर अछि तो रेंज सेट फाइंड करे पे तार मेथड अछि मु मेथड डिस्कस करछि ठीक से सुनथिबो डेफिनेटली न बुझ परिबो तो फर्स्ट बिटला fx इक्वल टू 2 माइनस 3x x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट साइड रे से एक्स्ट्रा कंडीशन देछि एमटी तो यार डोमेन रेंज बाहर करे पे हमको डोमेन दरकार बट से साइड रे कंडीशन दे देछि तो हमें डोमेन बाहर करिबानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर देछि x टा ग्रेटर देन 0 रियल नंबर पॉजिटिव अछि ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव रियल नंबर ही तुम चूज करिवो तो हमको से गिवन कंडीशन देछि x ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 कहला माने 0 और लेस देन इन्फिनिटी आसीबो x टा ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी बस मते रेंज सेट टा फाइंड करियर अछि रेंज सेट केमते फाइंड करिबा न जो 2 माइनस 3x अछि तो x तो ऑलरेडी x रो रेंज अछि 0 टू इन्फिनिटी देन मु कोन करियो ना 3 टा ईच टर्म रे मल्टीप्लाई करले तो दिस इंप्लाइज 3 into 0 3 into x तो 3 into इन्फिनिटी कहला माने सेटा सेम इन्फिनिटी आसीबो ठीक अछि तो मते 0 लेस देन 3x मिलि गेला लेस देन इन्फिनिटी नेक्स्ट स्टेप रे मागे 3x रो रेंज फाइंड करले देन माइनस 3x रो रेंज फाइंड करियो तो माइनस मल्टीप्लाई करियो माइनस मल्टीप्लाई केले माइनस इंटू 0 तो 0 रहइबो 3x रे माइनस मल्टीप्लाई केले माइनस 3x है जीवो तो ये डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी होबो बट माइनस मल्टीप्लाई करला माने इन इक्वेशन से वो रिवर्स है जीवो तो रिवर्स है जीवो तो दिस इंप्लाइज
तो गोटे चेंज करदे माइनस इनफिनिटी लेस देन -3x लेस देन 0 हो गला। ठीक अच्छे, तो ये हमको -3x रेंज, तो ये हमको x रेंज मिल जाता, 3x रेंज मिलगला, देन -3x रेंज मिलला, देन हमें कौन करना 2 - 3x दरकार, तो हमें 2 ऐड कर दवा ऑल टर्म्स रे, तो ये 2 ऐड कर ले माइनस इनफिनिटी लेस देन 2 - 3x, 2 ऐड कर छे तो 2 + 0, तो दिस इम्प्लाइज माइनस इनफिनिटी लेस देन 2 - 3x कर मैंने दैट इज fx, तो fx लेस देन 2, तो हमको fx रो रेंज टा fx रो जो इंटरवल टा बाहर करियर अछि से fx रो इंटरवल टा हमरो रेंज ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ फंक्शन मिलना -इनफिनिटी टू 2, तो ये तो ओपन इंटरवल लेस अच्छे, ओपन इंटरवल ये भी लेस अच्छे, तो डेफिनेटली ओपन इंटरवल, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमको मिलगला -इनफिनिटी टू 2, तो रेंज कहला माने करना तुमरो डोमेन रो जो एलिमेंट्स थी तो एलिमेंट में पुट करिबो fx रे तार इमेज जे आसीबो से इमेज डाला रेंज रो एलिमेंट, तो एमती तो बस गोटे गोटे एलिमेंट बाहर करले बहुत प्रॉब्लम हे जीवो, तो मो बाहर करे पे मेथड अछि, ये ला फर्स्ट मेथड, आ गोटे भी मेथड अछि हमें डिफरेंट क्वेश्चन रे यूज करिबा। ठीक अछि, देन सेकंड एग्जांपल fx इक्वल टू मो x² + 2 यूज कर लिए साइड रे x बिलोंग्स टू r, तो ऑलवेज तुमको x बिलोंग्स टू r एमती किछि गिवन दे नथिबो, तो ये x बिलोंग्स टू r देछि, तो हम पे टिके इजी करछि, अदरवाइज हमें करना फंक्शन रे के डोमेन बाहर करिबा, डोमेन टा कोन x रो इंटरवल, तो x रो इंटरवल मिले देन हमें रेंज फाइंड करि परिबा, तो आगे डोमेन फाइंड करियो देन रेंज फाइंड करियो, बट साइड रे कंडीशन देछि तो तुमको डोमेन दरकार नै, तुम डायरेक्ट कंडीशन टा यूज करिवो, एठी भी कंडीशन थिला x बिलोंग्स टू r x ग्रेटर देन 0, तुम डायरेक्ट कंडीशन टा यूज करली, यदि सपोज इटा हमको क्वेश्चन रे दे नथिबो तो आगे डोमेन बाहर करिकि देन x रे इंटरवल मिलिबो, देन तुमे fx रे इंटरवल बाहर करियो, fx रे इंटरवल डाल तुमरो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, तो इटी भी एक्जेक्टली हमको सेमती करिबा, तो x बिलोंग्स टू r अछि माने x रो इंटरवल अछि -इनफिनिटी रु इनफिनिटी। ठीक अछि, बिलोंग्स टू r करला माने -इनफिनिटी रु इनफिनिटी, बट x² अछि, तो हम -इनफिनिटी रु इनफिनिटी, नेगेटिव नंबर्स अच्छी 0 अच्छी, पॉजिटिव नंबर्स अच्छी, तो स्क्वायर कर देबी इच नंबर को, तो डेफिनेटली तुमरो स्क्वायर हो गला पर नंबर टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो लेस देन इनफिनिटी। ठीक से ठीक बुझिबो, तो x रो वैल्यूज नेगेटिव अच्छी, पॉजिटिव अच्छी, 0 अच्छी, तो नेगेटिव को स्क्वायर कर ले पॉजिटिव हो जाए, 0 को स्क्वायर कर ले 0 हो, पॉजिटिव स्क्वायर तो हमर पॉजिटिव आसीबो, तो माने x² टा ऑलवेज करना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इनफिनिटी ही आसीबो। ठीक से एटा बुझिबो, देन x² + 2 अच्छी, तो मु 2 ऐड कर लिए, तो 0 + 2 लेस देन इक्वल टू x² + 2 और लेस देन इनफिनिटी + 2 तो इनफिनिटी ही आसीबो, तो दिस इम्प्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू x² + 2 इक्वल टू fx मिल गला लेस देन इनफिनिटी, तो हमको fx रो ही इंटरवल टा बाहर करे छे, से fx रो इंटरवल डाला हमारा रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, और x रो इंटरवल टा डोमेन ऑफ द फंक्शन, fx रो इंटरवल डाला रेंज ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू मिलला 2 टू इनफिनिटी मिलला, ये साइड तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू छि द स्क्वायर ब्रैकेट दबो, तो येला आंसर। तो रेंज कहला माने करना डोमेन रो एलिमेंट्स पुट करला पर जो सब वैल्यूज आसीबो, जो इमेज आसीबो से इमेज वाला बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन। देन थर्ड एग्जांपल ला fx इक्वल टू x, देखो इक्वेशन रो साइड रे x बिलोंग्स टू r थिला, तो ये fx रो साइड रे x बिलोंग्स टू r थिला, x ग्रेटर देन 0 थिला, बट एबे देखो fx इक्वल x देछि साइड रे मते किछ कंडीशन देलानी, तो ए केस रे डेफिनेटली तुमे कोन करिवो ना आगे डोमेन फाइंड करिवो, तो fx तो हमर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, x रे तुमे जो भी रियल नंबर पुट करिवो आंसर तो सही रियल नंबर आसीबो, तो fx यदि डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर अछि तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमको मिलला सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर मींस x रो इंटरवल मिलला -इनफिनिटी रु इनफिनिटी। ठीक अछि, -इनफिनिटी रु इनफिनिटी, तो हमको x रे इंटरवल मिल गला, बट हमको fx रे इंटरवल बाहर करे छी, बट देखो x इक्वल टू fx अछि, तो दिस इम्प्लाइज -इनफिनिटी लेस देन fx इज लेस देन इनफिनिटी, तो हमने x रे इंटरवल चाहतिला, fx रे इंटरवल सेम आसिला, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू -इनफिनिटी रु इनफिनिटी, ए फॉर्म रे भी तुम यूज करि परिबो, और सिंपली रियल नंबर यूज करले भी करेक्ट हबो, तो येला आंसर।
तो रेंज कहला माने कौन बुझिपारे तो रेंज कहला माने डोमेन रो एलिमेंट्स तुमे फंक्शन रे पुट करिवो तारो इमेज जो आसीबो से इमेज हला बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो एमती गोटे गोटे एलिमेंट तो बाहर करि परिबनी, तुमको रेंज सेट टा बाहर करिवार अछि। तुम ये मेथड यूज करके इजीली रेंज ऑफ द फंक्शन तुम बाहर करि परिबो। आ भी गोटे मेथड अछि, हमें डिफरेंट क्वेश्चन रे सेटा यूज करिबा। देन फोर्थ एग्जांपल fx इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x माइनस 1। तो साइड रे हम किछि कंडीशन देइनी, यदि कंडीशन देइनी तले मते डेफिनेटली आगे डोमेन बाहर करिवार अछि, देन हमें रेंज बाहर करिवा। ठीक अछि। तो स्क्वायर रूट फंक्शन रो डोमेन केमती फाइंड करियो से ऑलरेडी हमें डिस्कस करि सरणी। तो हियर करना fx इज डिफाइंड इफ x माइनस 1 is greater than equal to 0। तो स्क्वायर रूट अच्छी मैंने रूट ऑफ 0 डिफाइंड, रूट ऑफ पॉजिटिव डिफाइंड, तो ऑलवेज x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैंने हमको डोमेन जो डोमेन ऑफ फंक्शन में फाइंड करेंगे तो मत मिलला 1 और 1 रो ग्रेटर अच्छे। तो 1 टू इनफिनिटी आसीबो, साइड टा ओपन ब्रैकेट, दिस साइड टा स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटर देन इक्वल टू अच्छी तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो डोमेन कहला माने डेफिनेटली x रो इंटरवल, तो x रो इंटरवल हमर 1 टू इनफिनिटी अच्छी, तो हमको x रो इंटरवल मिलगला। देन हमें fx रो इंटरवल फाइंड करिवा। fx रो इंटरवल तो हमर रेंज हबो, तो fx इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 अच्छी, तो x माइनस 1 अच्छी, तो मो ईच टर्म रो माइनस 1 कली, तो 1 माइनस 1 x माइनस 1 लेस देन इनफिनिटी। तो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इनफिनिटी। देन देखो स्क्वायर रूट अच्छी, तो x माइनस 1 रो इंटरवल अच्छी 0 टू इनफिनिटी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो ये भी सेम इंटरवल रहिबो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इनफिनिटी। द रीजन ला स्क्वायर रूट फंक्शन रो रेंज टा ऑलवेज 0 टू इनफिनिटी। द रीजन ला सिंस range of square root function is 0 to infinity। ठीक है, प्रैक्टिस करके मन रखिए, हम तो डिस्कस एनी स्क्वायर रूट फंक्शन। तो रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन टा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इनफिनिटी आसीबो, तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 आल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इनफिनिटी आसीबो। तो एक्सप्रेशन टा हमर fx अछि, तो हम fx यूज कर दबा। तो fx रो हमको इंटरवल मिल गला, मैंने डेफिनेटली हमर एटा रेंज ऑफ द फंक्शन मिलला। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f इक्वल टू मिलला 0 टू इनफिनिटी, दिस साइड टा तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट और दिस साइड टा ओपन ब्रैकेट। तो हमरो रेंज फाइंड करिया पे येला फर्स्ट मेथड। तो आ गोटे भी मेथड अछि, हम डिफरेंट क्वेश्चन रे यूज करिवा। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस x। तो ये आम डोमेन बाहर करके तो डेफिनेटली करवा ठीक अच्छे, बट डोमेन न हेले भी तुम्हें रेंज बाहर कर तार आ गोटे मेथड अच्छी, बट आम आगे डोमेन फाइंड करवा। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 3 माइनस एक्स इक्वल 0। तो fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड at 3 minus x equal to 0 means x is equal to 3। तो 3 पुट कला मैंने डिनोमिनेटर 0 है जीवो, तो एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड अब फंक्शन टा मीनिंगलेस है जीवो। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू देयरफॉर डोमेन ऑफ f इक्वल टू मिलला ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हमको 3 मिलला। तो 3 रे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड अच्छी, तो तुम्हें 3 टा माइनस कर दो फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमको डोमेन मिल गला, बट हमको तो रेंज फाइंड करियर अच्छी। तो हमें रेंज फाइंड करिवा, रेंज फाइंड करिवे। तो यार सेकेंड मेथड ला लेट नहीं जीव y इक्वल टू fx। तो मुझे y इक्वल टू fx कौन पे नेली ना डोमेन रो एलिमेंट x, तो x रो इमेज टा हमर y हबो और y इक्वल टू fx। ठीक अच्छे, तो हमर एटी fx था ना, तो x पुट कला माने x रो इमेज y, तो y टा कोन एक्चुअली fx हबो, तो हमें y इक्वल टू fx ऑलवेज यूज करिवा। ठीक अच्छे, y टाला बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन, x टाला बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमर फर्स्ट सेट है कोन डोमेन सेट, तो एटी तो रेंज रो एलिमेंट तो सेकंड सेट है कोडोमेन, बट रेंज तो सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो एटी हमको रेंज रो एलिमेंट से मिलिबो। तो तुम्हें ऑलवेज y इक्वल टू fx स्टार्ट करिवो। तो y इक्वल टू तो fx इक्वल हियर अछि x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस x। देन हमें कौन करिवा ना सॉल्व करिवा।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिबा y into 3 minus x equal to x minus 2. तो दिस implies 3y minus xy x minus 2. तो आमर एम है या सॉल्व करके आम एक्सप्रेस करिबा x इन टर्म्स ऑफ y. तो आम x को गोटे साइड कर देबो, 2 टा लेफ्ट साइड को शिफ्ट कली 3y plus 2 द राइट साइड को शिफ्ट कली x plus xy. माने आमर एम है x इन टर्म्स ऑफ y रे एक्सप्रेस करिबा. तो 3y plus 2 equal to x कॉमन नहीं जीवो 1 plus y. तो x equal to मिडला 3y to डिवाइड इज इवन लेफ्ट साइड रे 3y plus 2 डिवाइड बाय 1 plus y और y plus 1. तो हमें जो स्टेप रे पहुंची गले तो या पर नेक्स्ट स्टेप टा हमें डोमेन रे जेमती सॉल्व करले एग्जैक्टली सेम मेथड रे सॉल्व करिवा. तो एक्सप्रेशन टा नॉट डिफाइंड अबव व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 माने y plus 1 0 हेले बे नॉट डिफाइंड अबव. तो माने y इक्वल टू -1 पुटले नॉट डिफाइंड होची तो -1 टा रियल नंबर रो सब्ट्रैक्ट कर दो तुमको रेंज मिल जीवो. ठीक अछि. तो क्लियरली x assumes real values for all y except y plus 1 equal to 0. तो implies that y equal to -1. तो y equal to -1 पुट करले हमरे नॉट डिफाइंड है जीवो. -1 को छाड़ी तुम को भी नंबर एठी पुट करो x टा डेफिनेटली रियल नंबर हबो. तो जोठी नॉट डिफाइंड हबो से पॉइंट रियल नंबर रो माइनस कर दबो. तो हमको मिल जीवो रेंज. देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स रो बस मते खाली -1 टा सब्ट्रैक्ट करियर अछि. ठीक अछि. -1 टा बाहर करले मते जो सेट टा मिलला तो दिस वाला रेंज ऑफ द फंक्शन. तो रेंज फाइंड करिवर ये गोटे सेकेंड मेथड. तो एमती तो आम एक्सरसाइज रे कितना क्वेश्चन अच्छी तार रेंज फाइंड करवा ये मेथड डेफिनेटली आम से बहुत यूज करवा. तो ये भी गोटे मेथड सिंपल क्वेश्चन थी. ये मेथड हो फंक्शन टी कॉम्प्लिकेटेड थी तुम्हें कौन कर y इक्वल fx यूज करके सॉल्व कर. तो y इक्वल fx स्टार्ट करवा या सॉल्व कर फाइंड करदे x इन टर्म्स ऑफ y. देन या पर डेमती आम डोमेन रे बाहर करते एक्जाक्टली सेम मेथड यूज करिवो तुमको y रो जो इन रेंज में y रो इंटरवल मिल सेटा तुम रेंज ऑफ द फंक्शन ला आंसर. नेक्स्ट पॉइंट ला सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. तो हमारा डोमेन और रेंज तो कंप्लीट हो गए. देन हमें करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस तार डोमेन तार रेंज तार ग्राफ करवा. ठीक है. नंबर 1 फंक्शन ला आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन रो तो f जो फंक्शन टा ऑलवेज करना डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ऑलवेज रियल नंबर टू रियल नंबर थी. तो रियल नंबर टू रियल नंबर दो डोमेन ला रियल नंबर कोडोमेन ला रियल नंबर. तो fx इक्वल टू x तार फॉर्म. तो आइडेंटिटी फंक्शन रो फॉर्म है fx इक्वल टू x इज द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन रो फॉर्म मिलला fx इक्वल टू x मिलगला. देन हमें तार डोमेन फाइंड करवा. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन तो डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर. तो रीजन ला fx इक्वल टू x अच्छी x रे मु जो भी रियल नंबर पुट करी सेटा ऑलवेज डिफाइंड हबो. तो तुम्हारा फंक्शन टा डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स अच्छी. तो डोमेन ऑफ फंक्शन मिलला रियल नंबर. बट तुम्हें प्रैक्टिस करी मन रखियो डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ला सेट ऑफ रियल नंबर्स. देन ला रेंज. तो रेंज ऑफ fx इक्वल टू तो x रे 1 पुटले 1 आसीबो 2 पुटले 2 आसीबो. अरे 1 भी बिलोंग्स टू डोमेन सेट अच्छी 1 भी तो बिलोंग्स टू रेंज अच्छी. जदि डोमेन हमरो रियल नंबर अच्छी तो आइडेंटिटी फंक्शन रो रेंज भी डेफिनेटली रियल नंबर आसीबो. तुम्हें प्रैक्टिस करी मन रखियो. तुम बाहर भी करि परिबो बट प्रैक्टिस करी मन रखियो तुम एग्जाम रे शो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रे. तो रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ला सेट ऑफ रियल नंबर्स. डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ला सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो डोमेन फंक्शन रो फॉर्म fx इक्वल टू x. डोमेन ला सेट ऑफ रियल नंबर. रेंज ला सेट ऑफ रियल नंबर्स. देन हमें ग्राफ करवा. तो ग्राफ तो हमारा फंक्शन तो fx इक्वल टू x अच्छी. तो हमें जनरली करना ना y इक्वल टू fx नहीं ना. तो y तो रेंज रो एलिमेंट तो fx भी तो रेंज रो एलिमेंट y इक्वल टू fx. तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू fx. fx इक्वल टू हमर x अच्छी. तो हमरो इक्वेशन मिलला y इक्वल टू x. तो हमें ड्रॉ करवा. तो ड्रॉ करने पे सिंपली तुम स्कूल लेवल भी सब ऑलरेडी सॉल्व कर सारी ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन.
तो एटलिस्ट y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन अच्छी मैंने हमको एटलिस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छी ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो 0 यूज कले 0 है जीव 1 यूज कले 1 है जीव तुम्हें चाहिए 3-4 पॉइंट्स भी नहीं पार बट मु 2 पॉइंट्स रे ड्रॉ कर दो ग्राफ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन एक्स डैश तेला वाई डैश। तो 0 0 फर्स्ट पॉइंट 0 0 तो 1 1 ती पॉइंट ला 1 1 तो जॉइन करी देखो क्लियरली लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अच्छी पासिंग थ्रू द ओरिजिन अच्छी तेला ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x मैंने y इक्वल टू x रो लाइन हमरो ड्रॉ हो गला बट फंक्शन टा कोन थिला ना fx इक्वल टू x थिला। तो ये ला ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन कहला मैं डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन हबो पासिंग थ्रू द ओरिजिन अच्छी ऑलवेज। देन ला नंबर 2 सेकंड फंक्शन ला कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज करना डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तुम्हें जो रियल टू रियल दौची फर्स्ट सेट डोमेन सेट सेकंड सेट को डोमेन रेंज कहबनी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम डोमेन टू को डोमेन अच्छी। देन कांस्टेंट फंक्शन रो फॉर्मूला fx इक्वल टू मु c यूज कली वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो c यूज करछि को बुक रे k थीबो को बुक रे लैम्डा थीबो बट कांस्टेंट फंक्शन रो फॉर्मूला fx इक्वल टू c। तो तुम्हें प्रैक्टिस करी मन रखिबो fx इक्वल टू c होला कांस्टेंट फंक्शन रो फॉर्म। देन हमें डोमेन फाइंड करिबा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन अच्छी तो ये एक्स जहाँ भी पुट करे तो ये मोर किसी भी पुट हबार नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन टा ऑलवेज डिफाइंड अच्छी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ला सेट ऑफ रियल नंबर। तो कांस्टेंट फंक्शन मु तो ऑलरेडी दे सारी ना डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स बट तुम्हें टिके मन रखियो जे कांस्टेंट फंक्शन टा डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन ला सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन ला रेंज। तो रेंज ऑफ फंक्शन तो रेंज फाइंड करिवो। तो रेंज रे ओनली तुमको सिंगल एलिमेंट मिलिवो सिंगल एलिमेंट दैट इज सी। तो सी है ओनली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज सेट। तो द एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करिबा ये तो सेट ऑफ रियल नंबर ए भी तो सेट ऑफ रियल नंबर अच्छी को डोमेन अच्छी। तो fx इक्वल टू हियर c अच्छी ठीक अच्छी। तो माइनस इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी तो ये 0 तो ये -1 थी 1 थी एमती कंटिन्यू करथिबा ठीक अच्छी। 0 पुट कले भी 0 रो इमेज तो मोर c आसीबो -1 रो सेम c आसीबो 1 रो c आसीबो अदर पॉइंट्स भी c आसीबो। एठी भी माइनस इन्फिनिटी रो इन्फिनिटी अच्छी बट सी टा कौन बिलोंग्स टू रियल नंबर अच्छी। तो ऑल एलिमेंट्स रो इमेज c अच्छी। तो हमरो रेंज रो एलिमेंट मिलला ओनली वन एलिमेंट दैट इज c। येला रेंज ऑफ द फंक्शन। देन हम इतर ग्राफ करिबा। तो ये जो आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ुଛନ୍ତି ना तार तुम्हें फंक्शन मन रखिबो डोमेन रेंज मन रखिबो ग्राफ मन रखिबो। एग्जाम रे तुमरो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे दरकार आसीबो ठीक अछि। तो ग्राफ रे तमरो जनरली कोन y इक्वल टू fx। तो हियर अछि y इक्वल टू fx इक्वल टू c अछि। तो हमको y इक्वल टू c मिल गला स्ट्रेट लाइन ठीक अछि। तो y इक्वल टू c सीटा को भी रियल नंबर हे पारे। तो y इक्वल टू सी है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिया तो सही सिंपल मेथड। तो तुम्हें डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड कर दवा ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो एक्स वाई तो मु ओनली 2 पॉइंट्स फाइंड करी x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मु 0 ना मोर y इक्वल टू सही c ही आसीबो। तो y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 तो हमें नहीं पारिबानी। तो x इक्वल सपोज मु 1 नेली तो y इक्वल टू c अछि ना जदि x इक्वल टू 1 नेली मोर आंसर सही c आसीला ठीक अछि। तो 0 रे भी सी आसीबो 1 रे भी सी आसीबो 2 रे सी आसीबो। तुमे y इक्वल टू 0 यूज करि परिबनी हला। तो हमर fx इक्वल टू c अछि। तो तुमे y इक्वल टू 0 यूज करि परिबनी x इक्वल टू 0 डोमेन रियल नंबर तुमे को भी नंबर 0 1 2 3 4 यूज करिवो जहां भी पकेबो तुमको y c ही मिलिबो। x एक्सिस y एक्सिस origin। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू c। सपोज ये डिस्टेंस टा मु यूज करली c। तो ये पॉइंट डेफिनेटली हमर 0 कमा c आसीबो ठीक अछि। तो 1 अछि 1 रे भी तुमरो 1 कमा c। तो ये पॉइंट 1 कमा c मिलला बस एमती जॉइन कर दबो तो तुमको मिल जेबो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू c। येला y इक्वल टू 0
ग्राफ तो y इक्वल टू सी ग्राफ मिलगला मैंने डेफिनेटली कांस्टेंट फंक्शन रही ग्राफ तो फंक्शन थी fx इक्वल टू सी ये कांस्टेंट फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन रो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन अच्छी स्ट्रेट लाइन टा पैरेलल टू x एक्सिस थीबो ठीक अच्छे। तो थर्ड फंक्शन ला पॉलिनोमियल फंक्शन तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर तार भी डोमेन ऑलवेज रियल नंबर हम को डोमेन तो आम रियल नंबर ही कंसीडर कर रियल फंक्शन से भी कंटिन्यू कर डोमेन रियल नंबर को डोमेन ला रियल नंबर तो पॉलिनोमियल फंक्शन रो फॉर्म है fx इक्वल टू a0 a1 a2 an ऑल आर करना रियल नंबर्स so a0 plus a1x plus a2x square plus एमती डॉट 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 an into x to the power n तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस तुम्हारा n टा ऑलवेज करना पॉजिटिव इंटीजर कला में डेफिनेटली नेचुरल नंबर तो n टा तुम्हारा नेचुरल नंबर थी वो और a0 a1 a2 a3 ऑल आर करना बिलोंग्स टू रियल नंबर तो पॉलिनोमियल फंक्शन अंडर हमारा लीनियर फंक्शन भी जाउची कांस्टेंट फंक्शन भी जाउची क्वाड्रेटिक भी जाउची क्यूबिक भी जाउची बाइक्वाड्रेटिक और हायर पावर्स भी जाउची ठीक अच्छे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन रो डोमेन तो रियल नंबर डेफिनेटली हम बट को डोमेन ला सेट ऑफ रियल नंबर फंक्शन रो फॉर्म तो हमारा किसी एग्जांपल नाम से एग्जांपल में डोमेन और रेंज बाहर करी परिया बट एटी तो हमें रेंज बाहर करी परिबनी तो हमारा फंक्शन रो फॉर्म टा कौन a1 a0 a1x plus a2x square plus एमती डॉट 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 a into x to the power n अच्छे तो हमें एग्जांपल नाम से एग्जांपल डोमेन भी बाहर करीबा तार रेंज भी बाहर करीबा ठीक अच्छे। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू मु x स्क्वायर नेली तो x स्क्वायर अच्छी मैंने डेफिनेटली तो ये लो पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक अच्छी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तुम्हारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन थी मैंने से भी पॉलिनोमियल फंक्शन हम तो ये फंक्शन तो डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर तो यार डोमेन डेफिनेटली डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू मिलला सेट ऑफ रियल नंबर तो सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलगला तो रेंज फाइंड करिवो रेंज ऑफ fx तो बहुत इजीली तुम बाहर करी परिबो अरे x रो इंटरवल तुमको -∞ रु इन्फिनिटी मिलला तो स्क्वायर ही जीवो तो स्क्वायर लापरे ऑल नंबर्स को तुम स्क्वायर करिवो तो से रिजल्ट तुम ऑलवेज करना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 भी पारे नॉले पॉजिटिव डेफिनेटली हम तो x स्क्वायर हमरो 0 टू इन्फिनिटी रहला तो माने fx हमरो 0 टू इन्फिनिटी आसिला तो क्लियरली करना रेंज रो रेंज ऑफ द फंक्शन मिलगला 0 टू इन्फिनिटी ठीक अछि। तो ये फंक्शन रो डोमेन मिला रियल नंबर रेंज मिला 0 टू इन्फिनिटी बट यार तो रेंज बाहर कर जनरल फॉर्म रे अछि तो पर्टिकुलर एग्जांपल ले तार डोमेन मिलगला रेंज मिलगला सपोज मु यार ग्राफ करिवे तो तुम ग्राफ करिवो तो तुमरो सिंपल से मेथड y इक्वल टू fx यूज करिवो तो y इक्वल टू x स्क्वायर ठीक अछि तापर हम डिफरेंट रीडिंग्स नबा बस पॉइंट प्लॉट करिके तुमे इजीली ड्रा करि परिबो y इक्वल टू x स्क्वायर रो ग्राफ x अच्छी y अच्छी तो हमारा डोमेन रियल नंबर तो हमें को भी नंबर यूज करी परिबा तो x इक्वल टू मु 0 यूज कर ली x इक्वल टू -3 -2 -1 1 2 3 एमती तुम डिफरेंट पॉइंट्स नहीं परिबो मु जहाँ नहीं तुम सेम पॉइंट नब एमती किसी मन तुम चेंज भी करि परिबो -3 रो स्क्वायर 9 -2 रो स्क्वायर 4 हे जीवो -1 रो स्क्वायर 1 0 1 4 9 तो हमको जो डिफरेंट पॉइंट्स में निकला देन हमें तरह ग्राफ करी परिबा इजीली x एक्सिस y एक्सिस तो ये ओरिजिन तो हमरो 0 0 1 पॉइंट अछि ठीक अछि तो मु आगे डायग्राम टा करी दउ छी तापरे पॉइंट्स पके देबी आ ठीक इजी हेबो तो ठीक ठीक से मन रखिबो जे y = x स्क्वायर अछि माने ग्राफ ऑफ पैराबोला तुम स्कूल लेवल ठीक हेथिबो तो ग्राफ ऑफ पैराबोला बट पैराबोला टा ऑलवेज करना ओरिजिन तो पास करथिबो और वर्टिकली अपवर्ड थिबो तो ये ग्राफ टाला y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ ठीक अछि देख हमर 0 0 पॉइंट अछि 1 1 एठी आसीबो 1 1 आसीगला देन 2 2 2 4 एठी आसीजिबो सेंडी 3 9 कलम ने और ऊपर आसीबो -1 1 आसीगला एटा -1 1 आसीबो ना ये पॉइंट -1 1 ते पॉइंट 1 1 ते पॉइंट 2 4 ते पॉइंट -2 लमने -4 एसीबो -2 4 0 0 बस सब जॉइन करिबा फ्री हैंड तुमको मिल जिवो ग्राफ fx इक्वल टू x स्क्वायर और y इक्वल टू x स्क्वायर तो इक्वेशन टा एक्चुअली करना इक्वेशन ऑफ पैराबोला अछि तर वर्टेक्स अछि एट द ओरिजिन पैराबोला ओपन अपवर्ड तुम तो पैराबोला करी न लागू करिवो तुम डेफिनेटली टाउरी बुझ परिबो
तो मु फर्स्ट एग्जांपल fx इक्वल टू x² नेली सेकंड एग्जांपल चूज करिबा तो fx इक्वल टू मु x टू द पावर 3 नेली ठीक अछि तो साइड रे मु किछि कंडीशन देले बोलो न देले भी हमको डोमेन तो बाहर करियर अछि the function that defined for all real number the domain of the function मिलला set of real number ठीक अछि तो रेंज फाइंड करिवे रेंज ऑफ fx ठीक है ठीक से देखो x रो तो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी रो इन्फिनिटी तो x क्यूब करिवो तो नेगेटिव रो नेगेटिव आसीबो पॉजिटिव रो पॉजिटिव 0 रो 0 तो ये भी डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी रो इन्फिनिटी तो हमरो डोमेन भी रेंज रियल नंबर मिलला रेंज भी हमको रियल नंबर ही मिलिबो ठीक अछि तो डोमेन मिलि गेला रेंज मिलि गेला ग्राफ करिवो तो y इक्वल टू तमरो fx तो y इक्वल टू हियर अछि x क्यूब ठीक अछि x क्यूब देन जेमती हमें डिफरेंट पॉइंट्स नेतले तो इठी भी तो एक्जेक्टली सेमती नबा डिफरेंट पॉइंट्स ने की प्लॉट करिबा देन चॉइन कले हमको ग्राफ मिल जिवो x y तो डोमेन रियल नंबर अछि तो हमें रियल नंबर को भी पॉइंट्स नहीं परिबा मु 0 नेली -2 -1 यूज कले 1 और 2 तो अब डिफरेंट पॉइंट्स तो मैं चाहले नहीं परिस देखि प्रॉब्लम नहीं x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन तो 0 0 1 पॉइंट अच्छी 1 1 अच्छी तो एक्चुअली सेप्टा मो करि तो मु तो जानछि मु कर दो बट तुम्हें पॉइंट प्लॉट करके देन ड्रॉ करिवो 1 1 ते पॉइंट 1 1 आसीबो तो 2 यूज करिवो तमे टी मु यूज करनी 0 रो 0 1 रो 1 2 रो 8 हिजिबो -1 रो -1 -2 रो -8 तो हमरो 2 2 नेला माने 8 तो एठी हमरो 2,8 आसीबो तमे फ्री हैंड रे जॉइन करिवो एमती कंटिन्यू करथिवो तो -1 रो -1 ते पॉइंट -1 -2 नेले -8 आसीबो ते पॉइंट हमरो -2, -8 बस एमती तुम डिफरेंट पॉइंट्स नहीं कि जॉइन कर दो तुमको मिल जाए करना ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू x क्यूब तो तुमको ग्राफ एवं तो 11th ग्राफ ड्रॉ करिवार अछि तो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं जीवो पॉइंट गुड़ा प्लॉट करके खाली जॉइन कर दो फ्री हैंड रे तुमको मिल जाए ग्राफ ऑफ द फंक्शन तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस वर्क द कंप्लीट हो गला तो हमें नेक्स्ट क्लास रे तापरे फोर्थ फंक्शन रो डिस्कस करिबा हमरो फर्स्ट फंक्शन आइडेंटिटी थिला सेकंड थिला कांस्टेंट थर्ड ला पॉलिनोमियल फंक्शंस तो नेक्स्ट क्लास हमें फोर्थ फंक्शन रो डिस्कस करिबा।